कमाया है 1 रुपया और लोन है 1 लाख का। सिर्फ 8 से 8.25% अपने दिन का आपको इस काम के लिए देना है। बाकी पूरा दिन वही करो जो पहले कर रहे थे, एंजॉय करो, मस्ती करो। दोस्तों, क्या आपने कभी धागे को सुई में डाला है? कोई मजाक नहीं है, ये भी एक आर्ट है, क्रिएटिव आर्ट है, टैलेंट है। और मेरे अंदर तो ये टैलेंट कूट कूट कर भरा है। जिस काम को लोग बार बार नहीं कर पाते, मैं एक बार में कर देता हूं, क्योंकि मैं एक सिंपल सी टेक्निक फॉलो करता हूं जो कई लोगों को पता भी है। आपके पास धागा है, उस धागे की टिप को आपने पतले से पतला करना है, सब जानते हैं। बार बार मसलना है, पतला करना है। और उसके बाद उस धागे में भी कई सारे छोटे छोटे धागे होते हैं, उनमें से भी एक धागा पिक करो जो सबसे लंबा है, उसको भी और मसल के पतला कर दो। पतले से पतली पॉइंट बना लेनी। उसके बाद उसको और सुई को आंखों के नजदीक लाना है। बहुत ही प्यार से वो छोटा सा धागा जाएगा, उसकी टिप को खींचोगे, बड़ा धागा जाएगा और पूरा धागा आप सुई में पिरो लोगे। और दोस्तों, चारों तरफ तालियां बजेंगी, जो कि एक मजाक है, पर फिर भी टैलेंट तो टैलेंट होता है। अब मैं शो ऑफ क्यों कर रहा हूं अपने टैलेंट का? भलाई लेने के लिए, तालियां बजवाने के लिए, आपको एक बात समझाने के लिए। अक्सर हम क्या करते हैं, जब भी हमने जीवन में समय वेस्ट किया होता है, रिसोर्सेज वेस्ट किए होते हैं, चाहे पैसा हो, एनर्जी हो, कुछ महीने कुछ साल आपने वक्त को खराब किया। अब आप ट्रैक पर वापस आना चाहते हो, आपको सुध आ गई, समझ आ गई कि मैं गलत रास्ते पर चल निकला था, आपका नुकसान हो गया। अब आपको एकदम से एहसास हुआ कि मैं तो बहुत गलत जा रहा था, मुझे अब सही करना है, अपने आप को सुधारना है, सही रास्ते पर लेके आना है, जीत हासिल करनी है, सक्सेसफुल बनना है। तो दोस्तों, ये ट्रांजिशन आपका आसानी से नहीं हो सकता, बहुत आसानी से नहीं हो पाएगा। अब क्या होगा, आप कोशिश करोगे, लेकिन कोशिश की इस क्षण में और बैगेज है आपका सालों का। कमाया है 1 रुपया और लोन है 1 लाख का। वो थोड़ा सा काम आपको सूट ही नहीं करेगा, आप कहोगे कि इससे तो कुछ भी नहीं होगा। इतने साल बर्बाद कर दिए, इतने रिसोर्स बर्बाद कर दिए, अब इस 1 घंटे की पढ़ाई से, इस 1 घंटे के काम से, इस 1 दिन के सुधरने से, खर्चा बचाने से क्या भला हो जाएगा? अब तो कुछ नहीं हो सकता। और फिर अपने उस मदमस्त जीवन में, जहां आपने किसी चीज का ख्याल नहीं रखा, जो बर्बादी की तरफ जा रहा है, आप लौट जाओगे, मजबूरी में लौट जाओगे, जबकि आपको सुध भी आ गई, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो दोस्तों, सबसे जरूरी है जीवन की सुध लेना, समझना कि आप कहां गलत थे, जीवन को सुधारने की एक सोच आना, सबसे जरूरी वो है। और उसके बाद जरूरी है वो एंट्री करना, वो फ्रेश एंट्री करना, एक नई शुरुआत करना। ये 2 चीजें बहुत मुश्किल है और इसके बाद का सफर आसान है, आप अपने भविष्य को बदल दोगे। तो सुध तो आपको आई गई, चाहे जैसे भी आई हो, गिर के आई हो, किसी ने एहसास दिलाया हो, खुद ही एहसास हुआ, सो के जग गए हो। अब जो एंट्री है, दोबारा एक सही जीवन में एंट्री है, वो बहुत ही ट्रिकी है, रॉकी है, टफ है, पत्थरों से भरा हुआ एक रास्ता है, क्योंकि आप अपने ऊपर, अपने कंधों पर कुछ सालों का, कुछ बहुत सारी रिसोर्सेस का बोझ लेके चल रहे हो। वो बोझ भी उतारना है, इस छोटे से काम से क्या ही होगा। तो दोस्तों, यही वो बात आती है कि एक धागा आपके पास है जो ऊपर से उखड़ा पड़ा है, उसमें से और धागे निकल रहे हैं, बिल्कुल चौड़ा हुआ पड़ा है, बोझ से, अपने पास्ट के बोझ से। क्या आप उसको सुई में पिरोकर अपने जीवन की एक नई रूपरेखा की रचना कर सकते हो? एक नया जीवन सी सकते हो? नहीं सी सकते। वो एंट्री की जगह बहुत छोटी सी है, सफर बहुत लंबा है। उसमें घुसने के लिए, एंट्री लेने के लिए, शुरुआत करने के लिए आपको उस धागे को बिल्कुल पतला करना पड़ेगा। उस धागे में से भी जो धागे निकल रहे हैं, उनमें से भी एक धागे को पकड़ना है जो सबसे लंबा है, उसको भी पतला करना है, फिर उसको सुई में घुसाना है। तो अब आपने क्या करना है, एक बहुत छोटी सी नन्ही सी शुरुआत। अगर आपने पैसे बहुत बर्बाद कर दिए, तो आज से ही एक लिमिट बांधनी है कि आज के दिन में इतना ही खर्चा करना है, इस चीज को अवॉइड करना है। पढ़ाई करनी थी, बहुत साल बर्बाद कर दिए, आज के दिन से ही एक कसम खानी है, सिर्फ 2 घंटे आपने रोज पढ़ना है, सिर्फ 10 दिन के लिए पढ़ना है। बहुत मुश्किल नहीं है, उस धागे को बिल्कुल पतला कर दिया, सिर्फ 2 घंटे पढ़ना है, हर रोज 10 दिन तक पढ़ना है। सिर्फ इतना पैसा बचाना है, हर रोज बचाना है, 10 दिन तक बचाना है। कोई सक्सेस फेलियर का नहीं सोचना, कोई भूत भविष्य का नहीं सोचना, ना आज का सोचना, कोई सिलेबस का नहीं सोचना कितना है,
कोई पैसे का नहीं सोचना कितना बचा है कितना जा चुका, कुछ नहीं सोचना, दिमाग को ब्लैंक करके सिर्फ अगले 10 दिन के लिए ये कार्य आपको बहुत छोटी सी शुरुआत के साथ करना है, बिना सोचे बिना समझे। सिर्फ 10 दिन हर दिन ये कार्य करो, कोई इवैल्यूएशन भी नहीं करना। और उसके अलावा दिन में 24 घंटे होते हैं, 8.33% टाइम आपने दे दिया पढ़ाई को या किसी काम को, अपनी हेल्थ को लेके। आपकी हेल्थ खराब हो रही है, आपने ध्यान नहीं दिया, खाते रहे, एक्सरसाइज नहीं की, लाइफस्टाइल डिजीजेस हो गई, अब ध्यान आया है, कोई बात नहीं, सिर्फ 8 से 8.25% अपने दिन का आपको इस काम के लिए देना है। बाकी पूरा दिन वही करो जो पहले कर रहे थे, एंजॉय करो, मस्ती करो। मैं नहीं कह रहा अपने जीवन को बदल डालो, सिंपल सी बात। अब दोस्तों 2 घंटे में तो जीवन नहीं बदल सकता, लेकिन 20 घंटे में कोई ना कोई इंपैक्ट जरूर आएगा, जीवन पर कोई ना कोई चोट जरूर पड़ेगी दोस्तों। जब ये 10 दिन बीत जाए, जब 20 घंटे आपने वो काम कर लिया, उसके बाद इवैल्यूएट करो कि क्या ऐड हुआ, क्या बेहतर हुआ, सेहत में क्या फर्क आया, कॉन्फिडेंस में क्या फर्क आया, कितना ज्ञान आपके अंदर आ गया 20 घंटों में। कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं भी कर सकता हूं, मेरे बस की भी है, वो बैगेज मैं हटा सकता हूं धीरे धीरे, मैंने कुछ प्रोडक्टिव किया है। एक करने की भावना आएगी, कर्म की भावना आएगी, जो आपको एक पुश देगी आगे की तरफ, एक प्रेरणा देगी, क्योंकि अब आपका धागा उस सुई के अंदर जा चुका है और अब तो सिर्फ उसे खींचते जाना है, सुई में पिरो देना है और उस समय रूपी सुई से, कर्म रूपी धागे से मिलकर एक सुनहरे भविष्य को सी देना है। पहले 10 दिन 2 घंटे दिए, उसके बाद 3 दो, फिर 10 दिन बीत गए 4 दो। अपने जीवन को उस लेवल पर लेके आओ जो आज आपके लिए सिर्फ सपना है, धीरे धीरे लेकर आओ, सी दो अपने भविष्य को अपने हाथों से, और जरूर सीओगे, क्योंकि आपने अपने धागे को बिल्कुल पतला करके उस गैप से बाहर निकाल दिया है। तो एक दिन में, एक क्षण में कुछ भी नहीं हो पाएगा, सब कुछ कंपाउंडेड कलेक्टिव होता है दोस्तों। इस बात को अगर आप समझ गए ना, तो आपने पास्ट में, भूत में चाहे कितना ही नुकसान कर लिया हो, समय बर्बाद कर दिया हो, गलती कर दी हो, आपका भविष्य बहुत सुधरने वाला है, सुनहरा बनने वाला है, मेरी गारंटी है। मैं आपको लिख के दे सकता हूं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।